अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्दत तक़ी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद उमर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बड़े अरसे के बाद शहजाद मियाँ एक खूबसूरत इल्मी और फ़िक्री खिताब सुनने को मिला है। क्योंकि मैं इनमें सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए दुआ देता हूँ अल्लाह मज़ीद इल्मी बरकतें अता करे, अमली बरकतें अता करे और इखलास की दौलत से माला माल करे। ये जितने मेरे नौजवान बेटे और बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और ये जो माहाना दर्स कुरान की महफ़िल है, अल्लाह इसे कामरानियों से नवाजे। ये सिर्फ मौलाना का काम नहीं है, आप सब की ज़िम्मेदारी है। आइंदा यानी मिसाल है कि आइंदा जब माहाना दर्स कुरान हो तो हर दोस्त 3-4 दोस्तों को लेकर आए। इसलिए ज़रा इसमें जज्बा होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, चराग से चराग जलना चाहिए। इतनी दूर से इतने मेहमान मोअज़्ज़िज़ तशरीफ़ लाए हैं मौलाना उमर साहब की बुला, और फिर यही मैं इनको कुछ नहीं समझा, ये तो चंद लोग हैं, आप थोड़े से हैं, इधर तो कुछ है नहीं, इधर चलो कुछ बुजुर्ग हैं। ये आप सारे एहसास पैदा करें, सारे। हमारा तो हाल वही है अल्लामा वाला, जो अल्लामा फरमाते हैं वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। हम इतने बेशर्म हो गए कि हमें एहसास ज़ियां भी नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए जागिए, खबरदार रहिए और इसको मिशन बनाइए कि आइंदा दर्स कुरान इससे भी ज्यादा कामयाब होगा। तो हजरत का मजमून तो बड़ा मीठा था, बड़ा खूबसूरत था और सरकार की मोहब्बतों पर था। मैंने जो गुफ्तगू सिर्फ 11-12 मिनट करनी है, अगर मुझे हजरत का पता होता तो फिर मैं उधर ही रह जाता, पढ़ना पढ़ाना था, कुछ सिलसिला था। लेकिन चूँकि मैं ये भी खुश नसीबी है कि एक नौजवान आलिम दीन की ज़ियारत हो गई है, ठीक है ना, और मैंने आपका खिताब भी सुन लिया है, बल्कि थोड़ा थोड़ा याद भी कर लिया है। कई दिन मेरे भी काम आएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। मेरी गुफ्तगू का फ़रूख़ भाई उन्वान है तक़वा। तक़वा, सुभान अल्लाह। कुरान करीम में ये लफ्ज़ कई जगहों पर मौजूद है, व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ाद तक़वा। ज़ाद राह तक़वा बनाओ। यहाँ ज़ाद राह, हम यजमान जाएं, मुल्तान जाएं, लाहौर जाएं तो नसरुल्लाह बेटा जेब में करेंसी देखते हैं, पैसे हैं या नहीं हैं। और फरमाया अगर आखिरत का सफ़र दरकार हो तो फिर ज़ाद राह तक़वा होना चाहिए। तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ाद तक़वा। और कमाल के अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह। सूरह आराफ में कमाल के अल्फाज हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलिबासुत तक़वा, बस माना समझ लो खुद हज़रात, वलिबासुत तक़वा। फरमाया अगर आखिरत का सफर हो और तू फट्टे पे लेटा हुआ है, तुझे गुस्ल दिया जा रहा है, उसके बाद तुझे लिबास पहनना पड़ेगा, तो फरमाया कफन को छोड़, ये तो खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, कब्र की मिट्टी खा जाएगी। फरमाया तकवे का लिबास पहन जो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। अब मेरे बेटे कहेंगे सर जी हमें तो पता ही नहीं चला उस्ताद जी तकवा कहते किसे हैं। तो मैं बेटे सादे अल्फाज में अपने बेटों को समझाता। बहुत से मानी है तकवा के, उलमा ने खूब लिखा है। आप सिर्फ एक माना याद रख लें, खौफ खुदा, बस ये याद रख लें। क्या बोला है मैंने, बोलो आप जरा। खौफ अल्लाह का डर, खशियत, खौफ, अल्लाह से डर।
ठीक है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब आप भी सराकी का मजा लें, जेड़ा डर गए वो तर गए। मैंने और क्या कहना है, एक बारी वाला लाऊं जरा, जेड़ा डर गए बाकी आप हजरात खुद फैसला कर लो कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। तो इसलिए लिबास से तकवा और फिर ज़ादे रहा तकवा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर और क्या चाहिए, अल्लाह अकबर। सुनो, ये जो सूरत ज़ुखरुफ है ना 25वें सिपारे में, उसमें कमाल के एक अल्फाज हैं, एक आयत है छोटी सी। मैं मौलाना गुलाम बस आपको सुनकर दुआ देता हूँ, दुआ आयत भी सुनाता हूँ, दुआ भी देता हूँ। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई है जिसके सीने में दिल हो और वज्द करता हो, अल्लाह फरमाते दुनिया की हर दोस्ती टूट जाएगी, मुत्तकीन की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अल अखिल्ला, खलील की जमा है, अल अखिल्ला यौमइदिन बादुहुम, और वो भी कयामत के दिन, अल्लाह, जब कोई किसी का नहीं। इस पर भी मैं आयत पेश करता हूँ, याद रखो चूंकि दरस कुरान है ना। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बेटे पर मुझे एतमाद था कि बेटा मेरे काम आएगा, वो भी भाग गया, बनी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, भाई पर एतमाद था, वो भी चला गया। मैंने कहा बीवी मेरे काम आएगी, वो भी गई। मैंने कहा माँ तो कभी भी बच्चे को नहीं छोड़ती। नौजवानों ताकत से बोलो, माँ खुद तो मर सकती है, अपने हाथों बच्चे को नहीं मरने देती, मगर वो भी कयामत के दिन भाग जाएगी। वो कहेगी मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही। अब तो बोलो हकीकी रिश्ते खत्म हो गए और मुस्तफ़ा करीम के दर वाला जो रिश्ता था वो कयामत के दिन और मजबूत हो गया। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन मौजून, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन मौजून, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहरिन फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बताएं और आपको क्या सुनाऊं, सुभान अल्लाह, मजे ले जरा। थोड़ी सी मैंने इस पर सादी सादे 2-3 बातें आपको सुनानी है बस, ताकि वो जो हजरत ने मजा दिया है वो भी कहीं खराब ना हो जाए। सिर्फ आप 2-3 बातें जरूर सुन लें। तकवे की मैं सादी सी मिसाल, पहले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, आइए जरा तकवे के बारे में बताइए। हजरत उमर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को साथ बिठाते थे। अजीला साहबा मौजूद थे, ये असागिर में से हैं, ये तो छोटे साहबी हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन भी छोटे साहबी हैं, असागिर में से हैं, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक अकाबिर में से हैं। लोगों ने कहा काबिर साहबा मौजूद हैं, आप छोटे से इस हस्ती को बिठा देते हैं अपने साथ। आपने फरमाया मैं उम्र में छोटा नहीं देखता, न उम्र में बड़ा देखता हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के सीने में हजूर का इल्म मौजूद है, इसलिए बिठाता हूं। या रसूल, अच्छा एक मिनट शहजाद बेटा कि इल्मी लतीफ़ा सुनो उस्मान, इल्मी लतीफ़ा सुनो। हजरत अब्बास है ना हजूर के चचा हैं, तो इनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं? आप समझ तो गए हो, सुभान अल्लाह, समझ तो आप गए हो ना। आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं? फरमाया पैदा मैं पहले हुआ हूं, वैसे हजूर बड़े हैं। सुभान अल्लाह, पैदा तब मैं पहले थी, मैं बड़े हजूर हैं। सुभान अल्लाह, और हजूर ही बड़े हैं। बोलो जरा ताकत से, हजूर ही बड़े हैं और हजूर से कोई बड़ा है ही नहीं। बस बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, ठीक है। तो ये मैंने, आइए जरा तकवे पर 2-3 मिसाल। एक तो बारगाह रिसालत से मिसाल सुनिए। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं उमर कभी आप गुजरे हैं कांटों भरी राह से, इधर भी कांटे इधर भी कांटे इधर भी कांटे। नौजवानों तवज्जो करो जो तो चाह रहे हो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने क्या सुना है। कांटे ही कांटे हैं हर तरफ, बदमाशी है, गुंडागर्दी के, बेहयाई के। पता नहीं हमारे बच्चों ने मोबाइल में क्या क्या भरा हुआ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाप भी बेहया है, उसको भी पता नहीं है मेरे बेटे के मोबाइल में क्या है, मेरी बेटी के मोबाइल में क्या है। बेड़ा गर्क हो गया है। हजरत ये अभी
एक लाहौर का वाक़या हुआ, एक कराची का। एक छोटे से बच्चे को उसकी इज्जत लूट कर, यानी उस पर अखलाकी हमला करके उसको मार दिया गया। एक वाक़या कराची में हुआ। अभी आप जरा जाकर देखें, उसको ले आए या उनको कहें हमें तस्वीर दिखाएं, तो उनमें उधर भी 2 लड़के हैं 8वीं 10वीं के, 9वीं 10वीं के पढ़ने वाले, उधर भी 2 लड़के हैं। अल्लामा ने तो 100 साल पहले कह दिया था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। उनको तो इदराक हो गया था, हमें तो अपना इदराक नहीं है, घर का इदराक नहीं। क्या आप हजूर के आशिक बने फिरते हो? उस दिन बंदिया टूट जाएगी सब मगरूरी तेरी, जिस दिन पाक नबी फरमाया ए नई उम्मत में। कुछ हकायक भी हैं, इनको भी तस्लीम करना पड़ता है। तकवे की एक जबरदस्त मिसाल सुनो। इमाम गजाली इहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि एक मर्द हक कयामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा, फरिश्ते रोक कर कहेंगे तू जन्नत में जा, तेरा हक है, लेकिन एक बात का जवाब दे, तूने दुनिया में सुई ली थी कपड़े सीने के लिए, याद कर वो वापस की थी। वो कहेगा मैं शर्मिंदा हूं, फिर कहा जाएगा तू जन्नत के लायक है। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी नात खानों ने बेच रखी है। यह नकीब महफिल बेहया किस्म के, बेवकूफ किस्म के, जोहला किस्म के। इन्नल हसना वल हुसैना, दोनों बुजुर्गों से, ब्लैक एंड वाइट दोनों बुजुर्गों से पूछता हूँ, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये हजूर ने मोहब्बत में जन्नत दे दी है हसनैन करीमैन को सरदारी, ये इन्होंने कुछ किया भी है? बस ये सवाल है। हजूर ने वैसे दे दिए, चलो भाई मेरे बेटे हैं नवासे हैं, चलो भाई तुम जन्नत दे रहे। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। बिल्कुल खर्चे हैं ताबदार अभी गेसुए तजला व फुरात। बहुत बड़ा इम्तिहान दिया है हुसैन ने। काश के वो मैं किताब ले आता तो आपने तो मेरी रग पे हाथ रख दिया है। अल्लामा का शेर पढ़कर, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। अच्छा खुदा की कुदरत है, मैं मौलाना मोहम्मद उमर से दुआएं लेता हूँ। खुश नसीबी है कि अबू बकर और उमर इकट्ठे बैठे हैं। आप भी देख लो, चलो किसी की आंख में अगर कोई है तो देख लो, अबू बकर उमर इकट्ठे बैठे हैं। हालांकि तकरीर मुझे पहली करनी चाहिए थी क्योंकि अबू बकर का पहला नंबर है, मगर मैंने खुद इनको नंबर दे दिया है। चले अहमद है, ठीक है, ये आपकी मोहब्बत है, जज़ाकल्लाह। तो हुसैन ने कुछ किया है? जो हुसैन ने किया है कोई आए मैदान में। हमारे बुजुर्गों ने तो कहा है खुदाई का दावा भी हुआ और नबुव्वत के दावे भी हुए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं हुसैन हूं। अगर हुसैन कहे तो फिर उसको खर्चा दिखाना पड़ता है। फिर उसका कहा आ तू मैदान करबला में आ जा, मगर आएगा तू अकबर कहां से ले आएगा, असगर कहां से ले आएगा, और मोहम्मद कहां से ले आएगा, जनाब अब्बास को कहां से ले आएगा। और बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं, जिसको पता चले वो सुभान अल्लाह सुनाए, सैयदना हबीब इब्ने मज़ाहिर को ले आ, तू कहां से ले आएगा। फिर ताकत से जिसको अल्लाह ने समझ दी है वो बोले तू और तो सब कुछ ले आएगा, बहन ज़ैनब जैसी कहां से ले आएगा। तो ऐसे ही हुजूर ने हमें भी ऐसे ही जन्नत मिल गई है। बहुत कुछ करना पड़ता है, वगरना हजूर बिलाल को कह देते मारे ना खा, जन्नत तेरी है। आप बताओ जरा सारे हजरात, ये जो हजूर ने कहा कि तू काबे की छत पे चढ़ जा, और भी तो मौजूद थे, तो मक्के वालों को दिखाया नहीं है। तुम अपना तशद्दुद देख लो, बारगाह मुस्तफ़ा से इनाम भी देख लो। पता नहीं किसी को पता चलेगा या नहीं। हजरत हज साहब किबला को, मौलाना अशरफ साहब, अभी आपने अल्लामा का शेर पढ़ा ना, तो मैं अल्लामा का शेर पढ़ रहा हूँ, सुनो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बहुत दूर मैं तकवे वाली बात करता हूँ। बस पहले एक मिसाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले, सैयद आलम नूर मुजस्सम हबीब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म से ले, उसके बाद फिर 2 मिसालें से रिवाज करूँगा, फिर दरूद व सलाम पढ़ते हैं।
बहुत ज़्यादा तिवालत भी, वैसे तो आपको पता मैं तो वैसे भी तिवालत नहीं करता, तो ढेर पड़ा हुआ था बैतुल माल की खजूर का सरकार के सामने। हसन हजूर की गोद में थे, दौड़ कर एक खाना उठा के मुंह में डाल लिया। मेरे आका को बर्दाश्त ना हुआ, उंगली डाली मुंह में, हसन के मुंह से वो दाना निकाल कर बाहर रख दिया। फरमाया हसन बेटे ये सदका है, हम ये सदका नहीं खाते, हम नबूवत के घर वाले हैं। और मानने वाला सबको चट कर जाए फिर कहे मैं आशिक रसूल हूं। जब बेहया किस्म का नकीब महफिल कहिए तो ये आशिक रसूल है, 100-100 रुपया दे रहा है। कुछ सोचो थोड़ी देर। मैं सोच रहा भी हमने क्या है, ठीक है मौल साहब जो आप कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो। तो ये तकवा है, और मेरे आका तो खुद तकवे की बुनियाद है। सुभान अल्लाह। हाँ, आपने बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी। अगर आप भी बोलें तो मैं कह दूं सर से लेकर पांव तक मेरा नबी तकवा ही तकवा है। और जिसको भी तकवे का सबक मिला है दरे रसूल से मिला है। मैं थोड़ा सा एक और पहलू उजागर कर दूं। तकवा उसी को मिलता है जो सरकार मदीना का बाअदब गुलाम हो। ये देर में रखें। मुझसे भी आपने कैसे कह दिया कि जो हजूर का बाअदब गुलाम हो उसी को तकवा मिलता है। मैं बताता हूँ। ईमान वालों तुम्हारी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद अगर हो गई तो आमाल ऐसे बर्बाद करूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बर्बाद करूंगा कि वान तुम ला तशउरून, तुम तो ताजमहल बनाते खड़ोगे और मैं इधर सारा कुछ खत्म कर दूंगा। अंता बता वान तुम ला तशउरून। और जब ये आयत उतरी तो फिर सिद्दीक उमर और बाकी साहबा इतना ऐसा बोलते थे कि हजूर को पूछना पड़ता था, मियां जरा थोड़ी तो बात बुलंद करो, क्या कह रहे हो। अब दर्स कुरान है ना, जरा आयत सुनो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। इल्म वाले बनो ना जरा, तुम तो वो दूसरे हो ना। क्या करूं, ये भी हमारा अलमिया है ना, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। इल्मी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। मेरे हजरत मौलाना उमर साहब ने फरमाया था कि नबी पाक करने आया है, और मैं एक जुमला साथ मिला दूं ताकि कहीं भी सुना देंगे तो मुझे सवाब होगा। हम पढ़ने आए हैं, नबी पढ़ने नहीं आया, रब से पढ़कर हमें पढ़ाने आया है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो एक दफा फिर जरा मौलाना साहब की बोला आप बस आप दुआ फरमा देंगे ना तो यही मेरा ज़ादिरा है, यही मेरे लिए सरमाया हयात है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। फिर उस हुक्म के बाद जिन्होंने अपनी आवाज़ों को बारगाह रिसालत में पस्त कर दिया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये अल्लाह के चुने हुए दिल हैं। आओ कासा ले आओ, हम तकवे की खैरात डाल देते हैं। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक का तकवा, फारूक आदम का तकवा, उस्मान गनी का तकवा, हज़रत अली मुर्तज़ा का तकवा, ये मुत्तकीन नहीं है, ये इमामुल मुत्तकीन है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बस दो बातें छोटी छोटी वो सुने। बहुत बड़ा नाम लेता हूँ, सुभान अल्लाह। ये नाम मेरी जान है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह। जिन मेरे बेटों को इस नाम का पता है ना, दोबारा इस्तकबाल करें, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह। उमर सानी। एक लतीफ़ा आपको वैसे सुना दूं, जिसको मौलाना इलियास कादरी दामद बरकातुहु अलैह ने भी लिखा है कि एक गवर्नर के बारे में आपको शिकायत मिली कि ये जुल्म करता है, अमन नहीं है इसके इलाके में। जहाँ जुल्म होगा तो फिर अमन तो नहीं होगा ना, बदअहदी करता है, अदल नहीं करता। तो आपने उसको बुला लिया, उसको कहा कि भाई तेरे बारे में कुछ शिकायत है। उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा आपने फरमाया तू कहता है मैं ठीक हूँ, चलो ठीक ही है। तो एक तरीका है मेरे पास, उसमें तेरी आजमाइश करूँ। उसने कहा जी बिल्कुल करें।
चले आपने फरमाया चलो ठीक है बैठ जाओ। इधर बैठ गया, आपने यूं हाथ किया तो आपके हाथ में सेब आया, यूं हाथ किया तो सेब आया। ये कोई हैरत अंगेज बात है कि चुप कर दे बैठे हुए थे डब्बे में थी तेरे कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लक हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। अच्छा आपने यूं हाथ किया तो सेब आया, यूं हाथ किया तो सेब आया। अच्छा अब सुभान अल्लाह को भी थोड़ा सा दिल में ही रखो, बात को समझो। आपने फरमाया इसको काटो, तू अपना सेब काट। उसको जो दिया ना, उसने हाथ में सेब लिया, उसको काटा तो उसमें कीड़े भरे हुए थे, बदबू थी। आपने अपना सेब काटा तो उसके बरअक्स था। अब बरअक्स भी नहीं समझ आया आप इधर वाले हजरात को, शायद मीठा था, ताज़ा था, फ्रेश था, खुशबूदार था। तो उसने पहले ही माफी मांग ली। फरमाया वो जालिम के हाथ का असर था, ये आदिल के हाथ का असर है। और ये भी सुन लो, अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदल का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं हर चीज पे पड़ता है। वो बैठे हो गए कोई ना, चलो मैं इल्मी पहली पूछता हूँ। उसने कहा एक अनार तोड़ के दो भाई। उसने अनार तोड़ा, एक प्याला पूरा भर गया। उसने कहा फिर एक और पिलाओ। वो दिल में उसने सोचा कि ये तो इतना जबरदस्त किस्म का बाग है, इस पर टैक्स लगना चाहिए। उसने कहा यार एक प्याला और बना कर दो। उसने 8-10 अनार न छोड़े, फिर कहीं जाके एक प्याला भरा। तो वो बादशाह हैरान हुआ। उसने कहा यार पहले तो एक अनार से प्याला भर गया था, अब वो बंदा भी दाना था। उसने कहा हज़रत मुझे तो और कुछ नहीं समझ आती, वो बस मुझे यही समझ आती है कि बादशाह वक्त की नीयत में फतूर आ गया है। बरकतें मौलाना अशरफ कहां से आए? वहां तो सिर्फ एक बंदे में फतूर था, नीयत। और यहां तो सारी नीयतें खराब है। मैं चाहता हूं दुकानदार को लूटूं, दुकानदार चाहता है मैं इसको लूटूं। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। वो जो सूरत नून वल कलम वमा यस्तरून में बाग तबाह हुआ था, वो उनकी नीयत में फतूर आया था ना। सुबह गए तो बाग था ही नहीं। वो असल में क्यों आया? अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन। उन्होंने कहा खबरदार, कल जब हम बाग चुने, फल चुने, तो एक मिस्कीन नहीं दाखिल होना चाहिए। हमारे अब्बा ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया, इनको आदी बना दिया है। बस इतनी सी बात थी। सुबह कहने के सवेरे सवेरे जल्दी उठेंगे, अर्दी अल्लाह मार लेंगे। फिर वहां जाकर बाग देखा तो सारा कुछ भी नहीं था, बर्बादी बर्बादी। और बाबा ये कुरान पाक है, ये दर्स कुरान है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान व इज़ा क़ुरिअल कुरान वलक़द यस्सरनल कुरान। अब तो मान जा मेरे जवान, दीन के पहलवान, सरकार के गुलाम। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमाते, नौकर पंखा झल रहा था। अचानक उसको भी ऊँघ आ गई। वाह सुभान अल्लाह। आपने बड़ी ऐस्तगी से, पंखा हाथ वाला था, बड़ी ऐस्तगी से उसके हाथ से लिया, फिर उसी को झलना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल है हक बनदा है सुभान अल्लाह दा। किसी का हक मारना ये भी तो तकवे के खिलाफ है ना। उधर तो झूम झूम कर कहो जी वाह सुभान अल्लाह, फिर कहो जी, फिर कहो जी, फिर कहो जी। हाँ इधर भी कहो ना, फिर कहो जी। इधर कौन कहे फिर आपने उसको पंखा चलना शुरू कर दिया। वैसे मेरे साथ लोग प्यार करते हैं, मुझे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कहें, बार बार कहें, बार बार कहें। ठीक है, तो मैं कुफरान नेमत नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आप सुने, आपने उसको पंखा झलना शुरू कर दिया। वो हड़बड़ा के उठ बैठे। उसने कहा हज़रत ये क्या कर रहे हैं? फरमान चुप कर, तू भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। पहले तू झल रहा था, मैंने तुझे झलना शुरू कर दिया, तो क्या फर्क? ले आओ कोई ऐसा हुक्मरान। मेरी 66 साल में उम्र अब दाखिल हो गई है, मुझे तो आज तक कोई बंदे का पुत्र पाकिस्तान में नहीं मिला हुक्मरान। जितने नाराज होना है हो जाए, सारे डाकू ही आए हैं। एक लूट के जाता है, दूसरा आ जाता है, वो तो लूट के जाता है, दूसरा आ जाता है, वो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। बल्कि नंबर बनाते हो, तू लोटवल मैं तेरी वारी बढ़ा दे। आमालुकुम उम्मालुकुम, कसूर फिर भी हमारा है, उनका नहीं है। तुम्हारे अमल ही तुम्हारे आमिल हैं।
बस अब आखिरी बात है, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मौलाना उमर, आपका इतना प्यारा नाम है, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह खात्मा बिल खैर कर दे। हज़रत उमर की ऐन का सदका, हज़रत उमर की मीम का सदका और हज़रत उमर की रे का सदका। जो ऐन उमर की है वो ऐन अली की है, जो उमर की मीम है वो मोहम्मद की मीम है, जो उमर की रे है वो रब की रे है। अब इनसे जो उमर बने, अगर कोई उसकी भी मुखालफत करे, ये हजूर गजाली ज़मा मेरे उस्ताद गिरामी है, 78 से लेकर 82 तक मैं पढ़ा हूँ। सिर्फ इस कायनात में उमर है जिसको हजूर ने कहा है, उमर उम्रे पर जा रहे हो, मेरे लिए भी दुआ करना। सिर्फ हजरत उमर, सिर्फ हजरत उमर है बस, और कोई नहीं है। उमर तो जाने इस्लाम है, शान इस्लाम है, शौकत इस्लाम है, सतवत इस्लाम है। सुभान अल्लाह। हजूर ने भी अल्लाह से एक उमर ही मांगा है। अगर वो अल्लाह जज़ाकल्लाह नसरुल्लाह बेटा जज़ाकल्लाह, हजूर ने एक उमर ही मांगा है। अगर वो भी ठीक ना हो तो इसका मांगना क्या है, उसका देना मुझे तो नहीं समझ आती। फिर क्या क्या मामला है। उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, और पड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, और पड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। ये उमर बिन अब्दुल अजीज उनकी औलाद हैं, ठीक है, तो उनकी औलाद हैं तो इसलिए उमर सानी कहते हैं। फिर उमर सानी की जो प्यारी प्यारी बात है वो ये है, अब तो आपने महफिल का रंग ही ऐसा बना दिया, दिल कहता है बैठा रहे बंदा। नहीं, कोई ऐसा मेरा प्रोग्राम ऐसा कोई नहीं है, मुतमईन रहें। ये तो इन बेटों की वजह से, आप हजरत की वजह से, मौलाना उमर साहब किबला की वजह से मैं बैठ गया हूँ। मैं तो यहाँ भगोड़ा मशहूर हूँ, भगोड़ा, ठीक है ना। नहीं तो आखिरी आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी है, बड़ा मज़ा आया। आज़म को याद किया है आपने। आज़म इश्क च रोना पैंदा, भावें वसल होवे भावें दूरी। इधर मदीने के लिए रो रहे हैं, जो मदीने पहुंच जाए वो भी रोता है। मैंने कहा अब काहे का रोना है? कहा पहले मदीने के लिए रोना था, अब मदीने वाले के लिए रोना है। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है, तेरा दरबार हर वेले मदीना याद आंदा है। बस आप हजरात की मोहब्बत है। हजरत जैसे आजकल मौसम है ना, सख्त ठंड पड़ रही थी, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तहज्जुद के वक्त खादिम से फरमाया, या ज़रा पानी गर्म करके मुझे वुज़ू करवा दो। पानी गर्म करके उसने वुज़ू करवा दिया, मगर खलीफा खबरदार थे, कहने लगे वो मियाँ कैसे पानी गर्म किया है? इतनी बात भी पूछी जाती है? मुत्तकी तो पूछता है, बाकी तो कहता है। और हमारी बेहयाई का ये आलम है कि कुछ लोग कहते हैं खादी रखते पीती रखते, दम हैदर हैदर की रख। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कितने कुफरिया कलिमात हैं। हजरत अली तो वो हैं जो फरमाते हैं जिसके पेट में लुकमा हलाल होगा उसकी कब्र में आमना का लाल होगा, यानी उसको दीदार मुस्तफा होगा। मुराद ये है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आखिरी वक्त में हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा को बुलाकर फरमाते हैं, आयशा बेटे ये एक ऊँट मैंने बैतुल माल से लिया था, ये वापस कर देना। ये एक कंबल मैंने लिया था, ये वापस कर देना। ये एक प्याला मैंने लिया था, ये वापस कर देना। 2.25 साल मैं अमीरुल मोमिनीन रहा, फलां जगह पर मेरी ज़मीन पड़ी है, वो बेचकर वो तनख्वाहें भी वापस कर देना। कोई एक बंदे का पुत्र मुझे दिखाएं जो ऐसा हो।
उनके गुलामों जैसा कोई नहीं है तो फिर उन जैसा कौन होगा। हजरत सैयदना अबू बकर, आपको पता नहीं है स्वीट डिश आई तो पूछा हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, किधर से आ गए। ये देखना पूछते हैं। अब मैं कोई मजाक का पहलू भी नहीं ले आना चाहता क्योंकि आप एक कैफियत में हैं, ठीक है ना, उस कैफियत को मैं खराब नहीं करना चाहता, वगरना यहां मिसालें हैं। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, वो पूछते हैं अबू बकर सिद्दीक बेगम से कि ये कैसे पक गया। उन्होंने कहा आप जो तनख्वाह ले आते हैं उसे पाई पाई बचा कर, यानी थोड़ा थोड़ा पसंदाज करके मैंने कहा आपको स्वीट डिश आज दे दूं। उसी वक्त रोने लग गए। बैतुल माल के इंचार्ज को बुला के फरमाया इतनी तनख्वाह कम कर दो, मुझे तो आज पता चला है इसके बगैर भी मेरा गुजारा हो सकता है, मेरा नाम कहीं खुदाबंद कुद्दूस के सामने मुजरिमों में ना आ जाए। मैं इसी को तो तकवा कहते हैं। आहा, अब जो जुमला मेरे जहन में तरतीब पाया है इस्तेकबाल करो। पीछे मुत्तकी ठहरे हैं, आगे इमामुल मुत्तकीन नमाज पढ़ा रहा है। तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादी तक़वा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल निअमा दारुल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह मेरे बच्चों, खुश रहो, अल्लाह करे सरकार के गुलाम बनो, ठीक है ना। हुदल लिल, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने और कमाल कर दिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल, चूंकि मुत्तकीन फायदा सही माने में उठाते हैं ना कुरान से, और तो कोई फायदा नहीं उठाता, तो इसलिए ठीक है। अब सुने, फरमाया कि ये कैसे तूने पानी गर्म करके मुझे दिया है, घर में तो लकड़ी नहीं थी। उसने कहा बैतुल माल से थोड़ी सी लकड़ी आई। बैतुल माल के इंचार्ज को बुलाकर फरमाया मेरी तनख्वाह से लकड़ी के पैसे काट लेना। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला